सुप्रभात प्यारे बच्चों, ये देखो, मैंने आपको ये जो तस्वीर दिखाई है, ये जो आपको पिक नज़र आ रही है, इस पर लिखा है सुप्रभात। ये किसकी तस्वीर है पता है आपको? ये हैं श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री राम। अब मैंने आपको आज ये तस्वीर दिखाकर क्यों सुप्रभात बोला, आप बता सकते हैं? क्योंकि बेटे आज हम नैतिक शिक्षा का जो पाठ करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है श्री राम। ये पृष्ठ 23 और 24 पर पाठ है, पाठ 8 श्री राम। मैं आपको इस पाठ का पठन पैराग्राफ वाइज करवाऊंगी, 1 पैराग्राफ करके। अब बेटा ये देखो, मैंने हर पैराग्राफ के साथ जो रिलेटेड तस्वीर है ना, वो भी मैंने साथ में अटैच करी है, जिससे कि आपको ये पाठ और अच्छी तरह से समझ आ जाए और आपको थोड़ा सा कलरफुल लगे सारा ये पाठ। तो आइए अब हम पाठ का पठन शुरू करें। प्राचीन समय में एक बड़े राजा हुए हैं, उनका नाम दशरथ था। उनकी राजधानी अयोध्या थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इनसे उनके 4 पुत्र हुए, कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ना आप इस तस्वीर, यही दिख रहा है ना आपको? 4 पुत्र हैं राजा दशरथ के और 3 रानियां हैं। आइए आगे पढ़ें। श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। उनका बुढ़ापा निकट देख राजा ने उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की। छोटी रानी कैकेयी को ये अच्छा नहीं लगा। उसने राजा से 2 वर मांगे। पहले वर से उसने भरत के लिए राजगद्दी मांगी, दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब देखो इस तस्वीर में रानी कैकेयी जो है वो राजा दशरथ से 2 वर मांग रही है कि अपने पुत्र भरत को वो राजा बनाए और कौशल्या के पुत्र को, श्री रामचंद्र जी को, वो 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दें। आगे पढ़ते हैं। श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन चले गए। उनके साथ भाई लक्ष्मण भी गया। श्री राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत ने श्री राम को वन से ले आने का प्रयत्न किया, पर श्री राम नहीं लौटे। वे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में ही रहे। अब देखिए, वो श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जो हैं वो वनवास जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और दशरथ जी ने, वो इतने बेचारे उदास हो गए जब वो चले गए। वो बूढ़े भी थे और उनके बिछुड़ने के गम में, वियोग मीन जब कोई किसी से बिछुड़ जाता है, अलग हो जाता है, उनके गम में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और राम जी का छोटा भाई जो था भरत, वो उनको वापस लेकर आने के लिए वन में भी गया, लेकिन रामचंद्र जी नहीं आए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। अब आगे पढ़ते हैं। वन में लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव तथा सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से रावण को मार दिया। सीता को लेकर वे लक्ष्मण समेत अयोध्या वापस आए और राज्य संभाला। अब देखिए, जो लंका का राजा था रावण, उसका एक विमान था, पुष्पक विमान। उसमें उसने सीता को किडनैप कर लिया। वो सीता को पकड़कर चला गया। तो फिर श्री राम ने वो जो वानर सेना थी, हनुमान जी की, सुग्रीव की और वानरों की, उनकी मदद से रावण को मार गिराया और वो तीनों वापस अयोध्या आकर अपना राज्य संभाला। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य था। उसमें सारी प्रजा सुखी थी। हनुमान श्री राम का महान सेवक माना जाता है। श्री राम का चरित्र रामायण में है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। पुरुष की सभी दृष्टियों से पूरी मर्यादा पालने के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं।
अब देखिए, जब वो वापस आए उन्होंने अयोध्या का राज्य सब संभाल लिया, वहाँ के राजा बन गए। और आपको पता है वो बहुत आदर्श राजा थे। उनकी राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी थी, कोई भी परेशान नहीं था, किसी को कोई भी दुख नहीं था। और जो हनुमान जी थे वो श्री राम के महान सेवक बन गए, वो उनके सेवक माने जाते हैं। और ये जो सारी कहानी है ये इसको हम रामायण कहते हैं। रामायण में ये सारी जो कहानी है ये लिखी हुई। और आपको पता है ये किसने लिखी थी? रामायण की जो रचना थी वो महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। जो सारी रामायण है इनकी रचना जो है ये महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। अब क्यों हम रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं? अब देखो बेटा, ये जो राम जी थे वे अपनी हर ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाते थे, चाहे वो ड्यूटी एक बेटे की, एक पति की, एक भाई की या फिर एक राजा की हो। उन्होंने अपना हर फर्ज, अपनी हर ड्यूटी बहुत ही वफादारी के साथ, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ पूरी की। अपने हर रिश्ते की मर्यादा यानी लिमिट्स उन्होंने कभी भी क्रॉस नहीं की। हर रिश्ता प्यार और सच्चाई से निभाया, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा पाठ समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा प्रभु श्री राम के बारे में जानकर। और बेटा कोशिश करिए कि श्री राम की तरह आप भी हमेशा अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलिए और सदा अपने माता पिता का कहना माने। अब हम इस पाठ का जो है अभ्यास कार्य करेंगे जो प्रश्न नंबर 24 पर है। ये आपने प्रश्नों की केवल मौखिक रूप पर ही अपने माता पिता के साथ चर्चा करनी है। प्रश्न 1, श्री राम के पिता का क्या नाम था? श्री राम के पिता का नाम था राजा दशरथ। प्रश्न 2, श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? आप सब जानते हो, क्या नाम था पत्नी का? सीता। प्रश्न 3, राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई? मैंने अभी आपको समझाया कि वो बहुत बूढ़े थे और उनसे अपने बेटे की जुदाई जो है ना वो सही नहीं गई। जब रामचंद्र जी वनवास चले गए तो उसके बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। प्रश्न 4, श्री राम कितने वर्षों के लिए वन में गए? श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में गए। प्रश्न 5, सीता का हरण किसने किया? सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया। प्रश्न 6, रामायण की रचना किसने की है? मैंने अभी आपको तस्वीर भी दिखाई है ना, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। प्रश्न 7, राम राज्य अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि बेटा उनके राज्य में सब कोई सुखी था, सारी प्रजा बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताती थी, किसी को कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। रामचंद्र जी बहुत अच्छे राजा थे। प्रश्न 8, राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नाम लिखो। आप जानते हो ना, ये जो बुक के पास यहाँ पे वाइट स्पेस है, यहीं पे आप नंबर्स डाल के इनके नाम लिख सकते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब आपको समझ आया ये पाठ? अब आप इस पाठ का पठन एक बार अपने माता पिता के साथ बैठकर भी करेंगे और ज़रूर श्री रामचंद्र जी की क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।